नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। कानपुर देहात से आई यह खबर सिर्फ एक जमीनी विवाद नहीं बल्कि देश की न्याय व्यवस्था पर लगा एक बड़ा सवालिया निशान है। यह पोस्ट अब शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है, जिसमें दो महिलाएं आत्महत्या की बात कर रही हैं। ये मामला यहाँ मैंथा तहसील क्षेत्र के बाराखेड़ा गांव का है। यहाँ रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं आज उस मोड़ पर खड़ी हैं जहां उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं बल्कि आत्महत्या की चेतावनी देनी पड़ रही है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है और जब वे न्याय की आस लेकर सिस्टम के दरवाजे पर पहुंची तो न्याय की कुर्सियों पर बैठा सिस्टम ही उन्हें थकाने लगा। बुजुर्ग महिलाएं डीएम कार्यालय तक पहुंची, हाथों में दस्तावेज और आंखों में उम्मीद। लेकिन सवाल यह है कि क्या न्याय सिर्फ दफ्तरों की फाइलों में बंद होकर रह गया है? पीड़िताओं का आरोप है कि चकबंदी अधिकारी ने पहले दिए गए आदेश को पलट दिया और वही आदेश अब दबंगों के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। यानी जिनसे न्याय की उम्मीद थी वही अन्याय की दीवार बनते नजर आ रहे हैं। मेरा नाम रेखा सेंगर है, पत्नी स्वर्गीय राजनारायण सिंह सेंगर है। डीएम साहब ने मेरा नहीं सुना। उन्होंने कहा कि न्यायोचित काम होगा और जो प्रक्रिया चल रही है चकबंदी की वो दूसरे न्यायालय की, उसको हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसमें मामला हमारी जमीन का है, बाराखेड़ा में हमारी जमीन है, उस पर मुकदमा चल रहा था। एक पार्टी को जबरदस्ती जिता दिया उन्होंने गलत फैसले। हाँ। और अगर हमको न्याय नहीं मिला तो 2 दिन के अंदर हम और ये मेरी माताजी दोनों उसी 517 पे आत्मदाह करेंगे। ये चैलेंज है। प्रशासन जब प्रशासन हमको साथ ही नहीं दे रहा, वहाँ सिवली कोर्ट तो हम लोग क्या करेंगे? सुन नहीं रही, वो जबरदस्ती सिवली कोर्ट वहाँ खड़े होकर कब्जा करा रही है। सिवली पुलिस जबरदस्ती कब्जा करा रही है जबरियन। हम लोग कह रहे तो वो कह रहे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो आप प्रशासन है, शासन है और आपके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ होगा दिया, लेकिन हम लोगों को 8 लोगों को सुना नहीं गया। हमारे वकील की बहस नहीं सुनी गई। जब हम आए हैं तो डीडीसी ने हम लोगों को इंसल्ट करके निकाल दिया। अब हो गया, सब काम हो गया, आप लोग जाइए, आप लोगों को सुना नहीं जाएगा। हमारे वकील को नहीं सुना गया। हम लोग 9 लोग हैं, 9 लोगों में कई लोगों को नहीं सुना उन्होंने। बोले फैसला हो गया, अब कोई की नहीं सुनी जाए। हम लोग लौट गए। हम लोग चाहते या तो फैसला चेंज या शासन हमको कुछ हेल्प तो दे। हेल्प ही नहीं दे रहा है। हेल्प दे। जब हमारा कब्जा है जमीन पे तो कब्जा वो कैसे ले सकते हैं? कोर्ट के थ्रू ले कब्जा, पुलिस के थ्रू लेंगे। पुलिस थोड़ी कब्जा दिलाएगी। हाँ पुलिस दिला सकती है कि जब पुलिस है भाई तो वो कुछ भी कर सकती है। एक तरफ सरकार सुशासन, न्याय और महिला सम्मान के बड़े बड़े दावे करती है और दूसरी तरफ बुजुर्ग महिलाएं अपनी जमीन बचाने के लिए आत्महत्या की बात करने को मजबूर है। क्या यही वह सिस्टम है जहां गरीब को इंसाफ मांगने के लिए अपनी जान की धमकी देनी पड़ती है? अब बड़ा सवाल यह है, क्या प्रशासन जागेगा या फिर एक और मामला सिर्फ कागजों में दफन हो जाएगा? फिलहाल पीड़ित महिलाएं इंसाफ की आस लगाए बैठी हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद से ज्यादा बेबस सवाल और टूटता भरोसा साफ दिखाई देता है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। शासन प्रशासन पर आपको कितना विश्वास है यह भी लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।